अरकान असम्बली आगा शहीद रुहुल्लाह मेहदी और उमर अब्दुल्ला ने आज शोपियान के गगरा में एक बड़ी रैली से खिताब किया। इस रैली का मकसद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार शेख मोहम्मद रफ़ी की हिमायत का इजहार करना था। आपको बता दें कि आगा शहीद रुहुल्लाह मेहदी ने अपने खिताब के दौरान कहा कि जिस तरह आपने मुझे वोट दिया और मुझे कामयाब कराने में मदद की, और मैं मुल्क के आला तरीन प्लेटफार्म पर आपकी आवाज़ की नुमाइंदगी करता रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप भी शेख मोहम्मद रफ़ी की हिमायत करेंगे और इसकी कामयाबी को यकीनी बनाएं। आपको बता दें कि रैली से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी अवाम की पार्टी है और हम कश्मीरी अवाम के हुकूक और आमांगाओं के लिए हमेशा खड़ा रहेंगे। आखिरी बड़ा जलसा नहीं होगा। मैं चाहता था कि मियां अल्ताफ साहब भी, क्योंकि हमारे 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं, एक मेंबर पार्लियामेंट मुकामी यहाँ का आगा रुहुल्लाह साहब हैं, लेकिन आपके जिले का भी इन्होंने पता नहीं क्या हाल कर दिया। एक ही जिले के 2 MP, शुपैया का MP आगा रुहुल्लाह साहब, वच्ची के MP हमारे मियां अल्ताफ साहब। मैं चाहता था कि मियां अल्ताफ साहब हमारे साथ आज यहाँ, वो शुपैया में एक अच्छा खासा जलसा जो है साहब इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि चलिए सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन हकीकत को इस तरह से मतलब तोड़ मरोड़ के पेश करना ये गलत बात है ना। जहां मैं खड़ा हूं, जिस उम्मीदवार के लिए आज मैं वोट मांग रहा हूं, क्या उसके घर की कुर्बानियां मुझे वजीर दाखिला साहब को दोबारा याद दिलानी होंगी? जिस तरह इस घर ने मिलिटेंसी की जो है वो शिकार हुए हैं, कितने हजार नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे वर्कर, हमारे सीनियर साथी, हमारे मिनिस्टर, MLA, MLCs कुर्बान हुए। क्या मुझे वजीर दाखिला साहब को ये याद दिलाना होगा? और जहाँ तक रही मिलिटेंसी की, मुझे मालूम है उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनती है तो मिलिटेंसी बढ़ जाएगी। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगा, वो मेरी हुकूमत के 6 साल देखें, लगातार हर साल मिलिटेंसी की ग्राफ जो है वो कम होती गई। उसका मुकाबला पिछले 5 साल से करें तो लगातार हर साल मिलिटेंसी की ग्राफ बढ़ती गई। जम्मू में मिलिटेंसी को नई शुरुआत मौजूदा हुकूमत ने दी। नए तरीके से मिलिटेंसी आज आप जम्मू में देख रहे हो। किस जिले का नाम लो? कठुआ, जम्मू, सांबा, रजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी, जहां देखो तो डोडा, जहां देखो तो वहां मिलिटेंसी का असर रसूख देखने को मिल रहा है। अगर कोई मिलिटेंसी से लड़ने में नाकामयाब रही है वो मौजूदा हुकूमत रही है, और आने वाली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हुकूमत होगी, हमें इस सूरत हाल को दोबारा दुरुस्त करना है। अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मात। जी हां, ई राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।